बैक टू माई व्लॉग। दिस इज़ विनीत रघुवंशी विथ अनदर व्लॉग। तो जो मुंबई टू वाराणसी की जर्नी थी वो एंड हो गई। लास्ट फ्राइडे मैं लैंड कर गया। बट ये जर्नी जो थी वो बहुत मच नीडेड ब्रेक था एक्चुअली। तो मैं जैसे ऑफिस में रहना और ऑफिस के बाद फिर मैं चाहता था कि कहीं जाएं ऐसे घूमने, और काशी विश्वनाथ जो नया मंदिर बना है वो देखने को मिल गया। गंगा आरती मैंने फर्स्ट टाइम देखी। दो वाराणसी मेरा नेटिव प्लेस है, बट मैंने फर्स्ट टाइम देखी है। हाँ, मैंने बोट राइड लिया है गंगा जी में, बट गंगा आरती जो थी वो फर्स्ट टाइम थी। और वो एक्सपीरियंस बहुत अमेजिंग था। मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, बट कुछ ऐसे मोमेंट्स है जहाँ पे मुझे गूज बम्स आ गए थे। पूरा स्पिरिचुअल था, बहुत ही ज़्यादा पीसफुल था टू बी ऑनेस्ट। वो जो वहाँ पे आपको बहुत लोग थे, मतलब मुझे लग रहा है हज़ारों लोग होंगे, बट आपको वो जो पीस, वो जो जब वो चैंटिंग कर रहे थे मंत्रास, जब वो कृष्ण हरि दामोदर सॉन्ग जब उन लोग कर रहे थे, तब भी बहुत ही ज़्यादा पीसफुल था। जो काशी है, जो बनारस है, वो ओल्डेस्ट सिटी है वर्ल्ड का और स्पिरिचुअल कैपिटल है इंडिया का। तो वहाँ जाके आपको पता चलता है कि वो जो शहर की भीड़ भाड़ से दो, वहाँ पे गाड़ियाँ हैं, वहाँ पे सब कुछ है, वहाँ पे वो शहर भी है, लेकिन बनारस अलग है। वो मैं आपको बता नहीं सकता। आप वहाँ जाइए, उन गलियों में घूमिए, घाट्स पे घूमिए। बनारस एक अलग एक्सपीरियंस है। एंड रिलीजन को छोड़ के आप एज एन इंडिविजुअल वहाँ जाइए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन की जर्नी शुरू हो गई। देखो मेरी मम्मी और ये रमन, हम लोग तीनों लोग आए हैं यहाँ पे। और सबसे पहले यहाँ पे काल भैरव जी का दर्शन करना होता है। तो काल भैरव का दर्शन करने के बाद ही आप जो है वो काशी विश्वनाथ जी का दर्शन करते हैं। मतलब ऐसा अच्छा माना जाता है। यहीं से रास्ता जाता है काल भैरव मंदिर का। यही है क्या मंदिर? कौन सा है मंदिर का है? ये पेंटिंग देखो, क्या जबरदस्त पेंटिंग है। क्या हॉर्न क्यों मार रहा है बिना मतलब का? कहाँ है? इधर जाएगा, उधर जाएगा। यही है ना मंदिर? इधर जाना है। ये देखो, ये है काल भैरव जी का मंदिर, जो अंदर अलाउड नहीं है शूटिंग। हाँ, यहीं तक बस। अंदर अलाउड नहीं है, तो यहीं पे बंद कर देंगे। क्या चाहिए? तो काल भैरव का दर्शन तो डन हो गया है। अब यहाँ से जा रहे काशी विश्वनाथ। ये देखो, ये तो वहाँ के मंदिर के पुजारी ने डाल दिया गले में। तो ये एक्चुअली उनको चढ़ाया हुआ फूल है, तो जो मेरे गले में डाल दिया है। हाँ, और यहाँ पे महाराष्ट्रियन, साउथ इंडियंस बहुत आए हैं, एक्सेप्ट यूपी वाले। यूपी वाले तो होंगे ही ऑफकोर्स, बट उसके अलावा मम्मी शॉपिंग बाद में कर लेंगे, उधर लेट हो जाएगा। उधर आएंगे फिर दर्शन करके आते हो। तो ऐसा है, ये दर्शन हो गया है। यहाँ पे जैसा मैं बोला था, साउथ इंडियंस और महाराष्ट्र के बहुत आए हैं। मतलब यूपी वाले तो आएंगे क्योंकि यूपी में है, बट उसके अलावा जो बोल लो। ये देखो, ये काल भैरव, सॉरी काल भैरव नहीं, बाबा विश्वनाथ जी जाने का रास्ता। और यहीं देखो, ये मल्लिका श्राव चैनी खैनी बेच रही है। मुझे लगता है कि ऐसे जगहों से ये सब पोस्टर्स निकाल देना चाहिए, क्योंकि ये रिलीजियस प्लेस है। और यहाँ पे ठीक है, यहाँ से लंबा है थोड़ा, एक्सेप्टेड, बट लोग यहाँ पे आते हैं तो ये सब गलत चीज़ों का एडवर्टीज़मेंट नहीं होना चाहिए। एनीवे, कंटिन्यू करते हैं। और ये देखिए, ये यहाँ के रोड है। यहाँ पे आपको चलना बहुत ही ध्यान से, क्योंकि यहाँ पे गाड़ियाँ कहीं से भी आ सकती हैं। यू नेवर नो, लेफ़्ट राइट, कभी कभी तो ऊपर से भी आ जाए, भरोसा नहीं। तो ये है रास्ता। ये देखिए, देख रहे हैं, कहीं से भी गाड़ियाँ आ रही, कहीं से भी, लेफ़्ट राइट सेंटर, हर जगह से। तो थोड़ा ध्यान से चले। जब आप यूपी की सड़कों पे हो तो ध्यान से चले। ये देखिए, ये है गेट नंबर 4। ये देखिए, ये बहुत ही ज़बरदस्त बना है। अभी भी काम थोड़ा थोड़ा चालू ही है, मतलब मंदिर का काम हो गया है, लेकिन आसपास का काम चालू है। वो देखिए, ये सब काम चालू है। लेकिन ये देखिए, ये ज़बरदस्त एकदम एंट्री गेट बना है। यार देखो, दर्शन तो हो गया है काशी विश्वनाथ मंदिर में। रिकॉर्ड नहीं कर पाया क्योंकि मोबाइल अलाउड नहीं है अंदर,
तो बट मंदिर बहुत ही सुंदर बनाया है। थोड़ा बहुत तो मुझे लगता है कि यूपी में चीज़ें हैं कि मतलब उन लोग ध्यान नहीं रखते, बट साफ़ सफाई थोड़ी और रख सकते थे उन लोग। बट ठीक है, जितना भी था अच्छा था। मोबाइल अलाउड नहीं था अनफॉर्चुनेटली, तो कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाया, उसी चीज़ का एक गम है। बाकी दर्शन बहुत अच्छा हुआ। अब हम लोग जा रहे हैं गंगा आरती के लिए, तो वहाँ का देखते कैसा क्या है। वहाँ पे 7 बजे गंगा आरती स्टार्ट होती है, तो उसके पहले पहुँच जाए तो ज़्यादा अच्छा है। कैसा था दर्शन? अच्छा था। फर्स्ट टाइम था? अच्छा था? नहीं, दूसरी बार। हाँ, तो अभी हम लोग गंगा आरती के लिए जा रहे हैं। इतना हॉर्न यहाँ फालतू में हॉर्न मारते हैं लोग, रोड खाली रहेगा तो भी हॉर्न मारते हैं, तो एक और ड्रॉबैक है ये। अभी देखते हैं गंगा आरती कैसा हो रहा है। तो बनारस के बड़े बड़े शॉप्स, यहाँ पे सब बनारसी साड़ियाँ वाड़ियाँ सब मिलेगी। हॉर्न बहुत मारते हैं इन लोग, तो मुझे माफ़ करना अगर ज़्यादा आवाज़ आए हॉर्न का, इग्नोर करना। ये देख रहे हो, ये देखो बीच सड़क में ट्रांसफार्मर। और ये देख लो गंगा जी के लिए ये टर्न ले लिया हम लोग ने, तो मेन चौक से लेफ़्ट टर्न लेना है। कुछ होटल सामान दिखा देता हूँ, ऐसे ऐसे कुछ स्टोर्स दिखा देता हूँ जो आपको इजी होगा फाइंड आउट करने के लिए। क्राउड देख लो, क्राउड गजब का क्राउड है यहाँ पे। और यहाँ पे एक चीज़ मैं दिखाऊंगा, यहाँ पे साउथ इंडियंस बहुत ज़्यादा अमाउंट में आते हैं। तो यहाँ पे अगर आप शॉप पे देखोगे तो शॉप पे 3 लैंग्वेज है, हिंदी, इंग्लिश और साउथ इंडियन। अंदर मैंने मंदिर में भी देखा हिंदी, इंग्लिश और साउथ इंडियन, ये 3 लैंग्वेज में लिखा है। यूपी में आप साउथ इंडियन लैंग्वेज, आपको कोई और लैंग्वेज नहीं मिलेगी, लेकिन साउथ इंडियन, अब वो तेलुगु है, तुल्लू है, क्या है वो मुझे आइडिया नहीं है, बट साउथ इंडियन लैंग्वेज है वो। तो ये कुछ ऐसा सीन हो रखा है यहाँ पे। गाइस, तुमको जहर साड़ियाँ लेनी है, जहर साड़ियाँ दिखाता हूँ कहाँ मिलती है। ये देखो, जहर लाल के पास जहर साड़ियाँ मिलती हैं। लेम जोक था लेकिन ठीक है, काम चला लो। गेट ये है काशी विश्वनाथ जी का, और ये जो ऊपर है वो संत हैं, ये मुझे पता नहीं कौन से हैं, भूल गया नाम। बट ये मंदिर जो है वो अहिल्या बाई होलकर ने बनाया था। ये बहुत सेक्सी सी चीज़ दिखाऊँ, बहुत अच्छी सी, बहुत ही एक नंबर चीज़। और हम लोग ऑलमोस्ट पहुँच चुके हैं, तो बैक कैमरा करता हूँ और दिखाता हूँ। गंगा आरती बस स्टार्ट होने वाली है 10 मिनट में, और बहुत सही टाइम पे पहुँच गए हम लोग। तो भाई बोट कर लिया हम लोग ने। यहाँ पे आप लोग आगे पता कर सकते हो बोट का कैसे क्या चार्ज है। तो इन लोगों ने 200 बोला पर पर्सन, 200 पर पर्सन के साथ 600 होगा। बोट में बैठ के दिखाएंगे आरती, तो ये देख लो। कौन सा? वो आ रहा है ना। अच्छा, ये यार इधर से दिखेगा अबे, कहाँ से? यहाँ से? हाथ दे, हाथ। बड़ा डर लगा। आ गए, इसमें बैठ गए बोट में, और यहाँ सामने से गंगा आरती दिखेगी। लाइव टेलीकास्ट हो रहा है वहाँ पे। और माँ गंगा के पावन तट पर यह मानसिक संकल्प लें कि हम माँ गंगा को और भारतवर्ष को स्वच्छ व निर्मल रखेंगे, एवं जल संरक्षण के प्रति भी हम सभी लोग संकल्प लें। ओम अत्यात्पूर्वोच्चारिदेवं ग्रह गुणगण विशेषण विशिष्टायां वेलायां शुभ पुण्यतिथौ अद्यस्मिन् गंगा सेवा निधिस्तत्त्वावधाने गंगा महा आरती वेलायां वयं
सर्वे सम्भूय मातरं गङ्गां शुचिं निर्मलं च करतु सङ्कल्पं गृणीमः प्रतिज्ञां च कुर्मः ॐ यज्ञाग्रदो दूरमुदैति दैवन्तादो सुप्तस्य नैवैति दूरङ्गमञ्ज्योतिमञ्ज्योतिरेकन्तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु सङ्कल्पसिद्धिरस्तु नमः पार्वतीपतये हर हर महादेव। राम नारायणं अच्युतं केशवं राम नारायणं अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं कृष्णदामोदरं वासुदेवं कृष्णदामोदरं वासुदेवं नायकं रामचन्द्रं भजे जानकी नायकं रामचन्द्रं भजे जानकी नायकं रामचन्द्रं भजे जानकी नायकं रामचन्द्रं भजे गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो 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 रमण हरि गोविंद बोलो हरि गोविंद बोलो गोविंद किसका फोन था?
time is only to the end. So pray tonight. So you won't for every round that we had, turn around and not do it. But I'll be ready every day. Know everything's alright. Are you gonna pray? Are you gonna pray tonight? Baby, pray, pray, pray for me and fast. Baby, pray, pray, pray for me and fast. Baby, pray, pray, pray for me and fast. Gotta pray, pray, pray for me and fast. Baby, pray, pray, pray for me and fast. Baby, pray, pray. और ये जो घाट है ये है मणिकर्णिका घाट। यहाँ ऐसा कहा जाता है कि यहाँ 24/7 डेड बॉडीज जलती है। मतलब यहाँ की जो आग है, जो डेड बॉडीज की आग है, वो कभी बंद नहीं होती, हमेशा जलती है। तो बनारस की जो खासियत है वो यही है कि यहाँ पे आपको लाइफ, डेथ, सब कुछ एक ही घाट पे मिल जाता है। मैं ये सिर्फ वीडियो के लिए नहीं बोल रहा हूँ या इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि बनारस मेरा नेटिव प्लेस है, बट जो एनर्जीज मैंने वहाँ फील की है वो मैंने कहीं नहीं फील की। बहुत लोग वहाँ आते हैं, वहाँ पे ही डेड बॉडी जल रही है, वहाँ पे ही लोग गंगा जी में नहा रहे हैं। तो एज ए ह्यूमन, एज ए स्पिरिचुअली आप वहाँ जाके बहुत ग्रो करेंगे। और शिव की नगरी कहा जाता है बनारस को। तो आपको जब कोई ग्रीट भी करता है तो आपको हेलो या हग करके ऐसे नहीं, हर हर महादेव करके हर हर महादेव करके ग्रीट करता है। तो बहुत ही अच्छा वहाँ का जो एनर्जीज है जो वहाँ की, वो इनक्रेडिबल है। अच्छा, यहाँ पे हर लैंग्वेज में अनाउंस कर रहे हैं हम लोग। बंगाली, उड़ीसा, मलयाली, हर लैंग्वेज में कर रहे हैं। ये नाग बाबा मंदिर है क्या? अच्छा, अभी तक काम चालू ही है। ये कौन सा है, काशी विश्वनाथ का ही है? ये कौन सा बना रहे, क्या बना रहे इधर? कार का है। हाँ, किसका है? स्टैंड बना रहे हैं। अच्छा, पार्किंग के लिए। अच्छा अच्छा, ये शॉपिंग मार्केट, यहाँ पे आप शॉपिंग कर सकते हो। और ये हमने गंगा जल ले लिया है। बहुत मस्त बना दिया, लेकिन अच्छा बना दिया पहले से। एक चीज़ स्पेशल मेंशन करना चाहूँगा, यूपी के जो रोड्स हैं बहुत अच्छे बन गए हैं। जगह जगह पे मैंने एलईडीज़ देखा, एलईडी में कोविड से बचे हैं, ये सब मैसेजेस हिंदी में ही और हिंदी इंग्लिश दोनों में। बट रोड बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया, साफ़ सफाई बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि साफ़ सफाई करने वाले लोगों को रखा है, मतलब उन लोग साफ़ सफाई कर रहे हैं रोड की। तो उस एंगल से तो मैं कहूँगा कि यूपी में बहुत काम हुआ है साफ़ सफाई, और रोड पे तो स्पेशली बहुत ज़्यादा काम हुआ है।
और मैं एक चीज़ डिस्कस करना चाहता हूँ जो अभी न्यूज़ में बहुत चल रही है कि वहाँ पे जो मस्जिद है काशी विश्वनाथ जी के बगल में जो मस्जिद है ज्ञानव्यापी मस्जिद, उसमें सर्वे की बात चल रही है। तो वो क्या है, उसमें क्या क्या सीन है, वो भी मैं बताऊंगा। तो अगर मुझे मोबाइल अलाउड होता मंदिर के अंदर तो मैं मंदिर के अंदर से भी दिखाता। वो मंदिर से जस्ट बगल में, मतलब मंदिर से लगा हुआ ही है वो मस्जिद। तो उसके पीछे की स्टोरी ऐसी है कि जो मंदिर है उसका जो एक साइड का दीवार अगर आप देखेंगे तो वो पूरा मंदिर ही है, मतलब वो दीवार ही मंदिर है। तो फॉर एग्जांपल अगर मॉस्क आप देखोगे तो उसको 4 या 3 दीवार होते हैं, 3। तो पीछे का जो दीवार है जो मॉस्क का, वो पूरा मंदिर है। मतलब उस पर अब मैं फोटोज डाल देता हूँ, आप इन फोटोज में देख सकते हो कि वो पूरा ही मंदिर है। तो मुझे लगता है कि कोई भी चीज़ डिसाइड करने के लिए हमें रिलीजन से उठ के सही और गलत सोचना चाहिए। बिकॉज हम जब रिलीजन का सोचने लगते हैं, फॉर एग्जांपल हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये सब जब हम सोचने लगते हैं तो हम रिलीजन के पर्सपेक्टिव से देखते हैं। तो एक अगर मुस्लिम देखेगा तो उसको लगेगा यार इन लोग तो सब मस्जिद तोड़ने का ट्राई कर रहे हैं। एक हिंदू देखेगा तो बोलेगा यार ये तो मेरी प्रॉपर्टी है, तो मैं क्यों ना क्लेम करूँ। कोई थर्ड पार्टी देखेगा, कोई सिख देखेगा, कोई ये देखेगा, बोलेगा यार ये तो गलत हो रहा है मुसलमानों के साथ। तो आपको इन सब सिनेरियोज में हट के देखना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल देता हूँ आपको समझाने के लिए। अगर मुझे कल को लगता है कि भाई गांव में या शहर में या कहीं भी कि ये तो मेरी प्रॉपर्टी है और इस पर कोई रह रहा है, तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, है ना। तो मैं कोर्ट के पास जाऊँगा, मैं कोर्ट को बोलूँगा कि मेरे पास कुछ प्रूफ्स हैं और मैं आपको बोल सकता हूँ कि ये मेरी प्रॉपर्टी है और इन लोगों ने मेरी प्रॉपर्टी पे मेरा घर गिरा के अपना घर बनाया। तो ये एक वे होता है। आप जब एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहे होते हो तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू चलना होता है। तो हिंदू लोग जो थे, जो मंदिर के थे, वो कोर्ट के पास गए। कोर्ट में उन्होंने बोला कि भाई ये जो मस्जिद है ये एक मंदिर था जिसको औरंगजेब ने तोड़ के मस्जिद बना दिया। तो कोर्ट ने बोला ठीक है आप प्रूफ दो। तो उन्होंने बताया कि भाई देखो ये ऐसा है, अगर आपको हम पे बिलीव नहीं है, इन फोटोज़ पे बिलीव नहीं है तो आप खुद सर्वे कर लो। तो कोर्ट ने बोला ठीक है, एक टीम भेजते हैं, वो सर्वे करेंगे, अंदर जाके देखेंगे कि क्या सच में वहाँ मंदिर था, क्या सच में जो इन लोग बोल रहे हैं कि वहाँ पे जो दीवार है वो मंदिर की है या वहाँ पे देवी देवताओं के मूर्तियाँ हैं। तो अगर ऐसा कुछ है और ऐसे प्रूफ्स मिलते हैं तो हम आगे डिसाइड करेंगे उस पर। बट जो वहाँ के मुस्लिम लोग हैं वो एंट्री ही नहीं दे रहे हैं मस्जिद के अंदर। बट वो अभी धीरे धीरे हो रहा है आई गेस। वहाँ पे योगी है तो वहाँ पे पॉसिबल नहीं है कि वहाँ पे गुंडागर्दी हो, तो वो हो रहा है। और प्लस वहाँ पे जो मस्जिद है वहाँ पे श्रृंगार गौरी की मूर्ति है जिसकी पूजा साल में एक बार होती थी पहले मस्जिद में ही, हिंदू लोग करते थे। तो वो वहाँ पे ही वहाँ मंदिर ही था, ऐसा लोगों का कहना है। मैं जज नहीं कर सकता, मैं इसको रिजल्ट बोल नहीं सकता। बट जो मैंने मंदिर से देखा, मतलब मंदिर के अंदर से जो मस्जिद दिख रहा था उसका एक दीवार मंदिर का ही था, वो मैंने सामने से देखा है। तो जो चीज़ मैंने देखी है वो मैं बता रहा हूँ। वो फोटो में आप लोग भी देख लोगे तो आप लोगों को भी बिलीव हो जाएगा जो मैं बोल रहा हूँ। तो उस मस्जिद के अंदर एक कुआं है जिसका नाम था ज्ञानव्यापी, ऐसा माना जाता है, ऐसा लोग बोलते हैं, जिसका प्रूफ मेरे पास तो नहीं है, कि उसके अंदर, उस कुएं के अंदर एक शिवलिंग है। और आप देखोगे कि जो काशी विश्वनाथ में जो नंदी बैल है, क्योंकि आपको पता होगा कि हर शिव मंदिर के बाहर एक नंदी बैल होता है और उस नंदी बैल का फेस जो होता है वो शिवलिंग की तरफ होता है। बट अगर आप काशी विश्वनाथ में देखोगे तो वो जो नंदी बैल है उसका फेस जो है वो मस्जिद की तरफ है। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो हिंदू पक्ष का बोलना है कि भाई ऐसा ऐसा सीन है। अब जो भी है वो कोर्ट डिसाइड करेगा, उसमें कोई कुछ नहीं बोल सकता। अगर कोर्ट को लगता है कि हाँ ये ऐसा ही है तो वैसा डिसीजन होना चाहिए। और एज अ इंडियन, एज अ हु बिलीव्स इन कॉन्स्टिट्यूशन, हमको इस चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए कि कोर्ट जो बोलेगा वही हम मानेंगे। हम ना इसमें हिंदू लोगों का चलेगा, ना उसमें मुस्लिम लोगों का चलेगा, ना किसी थर्ड पार्टी का चलेगा।